आठ बिंदी खाक बरमो लगी कशीसा मग। भारतीय न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। इस वक्त फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर मौजूद हाँ गुजरानी रोड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सत्संग समागम का आयोजन किया गया है 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। और अंदर चल के आपको सारी की सारी व्यवस्था दिखाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है जूता घर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के जूते जमा किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक बार यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखा दे जूते डालते हुए, और इनसे पूछेंगे यहाँ कितने जूते ये जमा कर सकते हैं एक दिन के अंदर। साहब जी, क्या नाम आपका? विजय दास। यहाँ कितने श्रद्धालुओं के जूते जो जमा कराने की है? एक बार में करीबन 40,000 भक्तों के जूते जमा हो सकते हैं यहाँ पे एक बार में। ये इतना अच्छा मैनेज कैसे करते हो आप? ये सब सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से होता है। मतलब ये प्रेरणा, ये भाव आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही सब कुछ भाव बनते हैं। इनमें क्या होता है कि भगत को जब हम जूते जमा करते हैं तो उनको एक टोकन दिया जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। जब वो श्रद्धालु वापस आता है तो अब टोकन जब हमें दिखाता है तो हम उनको टोकन के बदले ये जो उनका जमा हुआ जो जूता होता है वापस दिया जाता है उनको। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। जूता घर की बात की जाए तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो व्यवस्था इन्होंने की हुई है, ये जूते की थैले के अंदर डाल के और इनको एक टोकन दिया जाता है क्योंकि जो व्यवस्था वो ना खराब हो। हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे के अंदर जहां बूंदी का प्रसाद बनाया गया है। मैं आपने दिखा दूं 20-30 भट्ठी लगाई गई है जिनमें बूंदी का प्रसाद बनाया गया है और वो बूंदी प्रसाद मैं आपको दिखाता हूँ पन्नियों में पैक किया गया है। जो जाने वाले जो श्रद्धालु है उनके लिए जो भंडारा है वो प्रसाद का उन्होंने पैकिंग की हुई है। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी भंडारे की जो व्यवस्था है उन भक्तों के लिए। उनसे पूछेंगे ये जो प्रसाद है वो किन को दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो प्रसाद है जो जाने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। कुछ सेवादार जो मेरे साथ पीछे आप देख रहे होंगे वो सेवादार हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? शुभ नाम बंसीदास जी। सर ये बताइए, जो आज ये बूंदी का प्रसाद का जो आपने पैकिंग की है ये कब वितरित किया जाएगा और कौन से श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा? जो श्रद्धालु आज आए हैं सुबह वो शाम को वापस जाएंगे, उनको वो ये प्रसाद जाते समय दिया जाएगा जी। मतलब आपको कुछ अंदाज़ा है कितने श्रद्धालु है जो समागम में पहुंचने वाले हैं? एस्टिमेट जी वो आज की तारीख में जी 5,000 के करीब श्रद्धालु आज की वितरित हो जाएगा जी प्रसाद। 5,000 श्रद्धालु मतलब आज का ही है, मतलब तीन चलेंगे जी। हाँ, 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलेंगे हाँ जी। ये इन्होंने बताया कि ये जो प्रसाद है जाने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा और बाहर कुछ सेवादार और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। एक बार बाहर की तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। वे पर्वत पर वेल तमें नहीं जागन की मगर से सतलोक गया कबीरा। भी फिलहाल की बात की जाए तो भिवानी आश्रम के पार्किंग के अंदर हम बैठे हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो कि यहाँ पार्किंग की सेवा दे रहे हैं। एक बार आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। मैं मृत्युंजय दास, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान बिहार है, कर्मस्थान मेरा झारखंड और धर्मस्थान बरवाला है। और बरवाला से हमारे ब्लॉक से जितने भी भगत हैं सब पार्किंग सेवा में सेवा दे रहे हैं। यहाँ हमारा जो सेवा का क्षेत्र है वो छोटे गाड़ियों के लगने की है और बाकी जितने भी गाड़ियाँ हैं बड़ी गाड़ियाँ वो ऊपर की ओर अलग ब्लॉक के सेवादार हैं वो सेवा करते हैं। और सामने जो आश्रम से सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो हमारे सेवादारों की है जो सेवा में लगे हुए हैं आश्रम के बाहर। और
सेवा बहुत अच्छी तरह चल रही है। सुबह से शाम तक गाड़ियाँ आती हैं, फिर शाम को सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे वापस चली जाती हैं और हम लोग 24 घंटा सेवा में तत्पर रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तत्परता से कि सारी गाड़ियाँ ढंग से लगे, कहीं इधर उधर ना लगाए वो, ताकि उसको निकलने में आसान हो, आने में आसान हो। इसलिए ये सदा ध्यान रहता है। सुबह से शाम तक हम लोग सेवा में लगे रहते हैं, रात्रि में भी पूरी सेवा होती है। तो बस इसी तरह हम लोग सारे लोग अपनी सेवा में लगे रहते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्रेरणा हमें गुरुजी से सारे प्राप्त हुई और हमारे जो भगत हैं, जो हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, उनसे सारी प्रेरणा मिली और सारा मैंने उनके द्वारा ही सीखा हूँ और जिसके चलते मैं अच्छी तरह सेवा दे पा रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय दास है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो देखने को मिलता है, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन बहुत अच्छा है। ये प्रेरणा उसको कहाँ से प्राप्त होती है? मतलब ऐसी क्या खास बात है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को ये ज्ञान दिया है कि बेटा दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और खुद तकलीफ़ झेल लो, दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। इसीलिए हम क्या है कि दूसरे को तकलीफ़ नहीं आने देते, हम खुद अपनी गुरुजियों की दया से सेवा करते हैं यहाँ। ये कैसे हो पाता है, कैसे मैनेज करते हो आप? गुरुजियों की दया है, परमात्मा की दया है। जैसे जैसे गुरुजी गाइड करते हैं हम वैसे चलते रहते हैं, जैसे गुरुजी बता रहे हैं वैसे हम सेवा करते हैं परमात्मा की दया से। लगभग आज 3 बज चुके हैं, कितनी गाड़ियाँ पार्किंग आपने करवाई है अब तक? लगभग 1000 छोटी गाड़ियाँ होगी और 25 से 30 बसें होगी और पिकअप वगैरह, क्रूजर वगैरह, टोटल 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ होगी लगभग। आश्रम की तरफ से निःशुल्क बसों की व्यवस्था लाने और ले जाने के अंदर आश्रम की तरफ से भी की गई है? हाँ जी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आश्रम की तरफ से बसें हैं, क्रूजर है, छोटी गाड़ियाँ, जितनी भी सवारी वहाँ टाइम फ़ोन आ जाए किसी का तो उसी टाइम तुरंत लेके आती फ्री। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ब्लॉक अग्रवा से, बरवाड़ा ब्लॉक के सेवादार हमारे साथ मौजूद थे और कुछ भगत उकलाना से भी, उकलाना ब्लॉक के हमारे साथ जुड़े थे। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हिसार हरियाणा। जय हिंद।